जय हिंद, नमस्कार। क्षेत्रमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 18 है और उसमें हम लोग वर्ग और आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका ये सेकंड लेक्चर है और इसमें भी हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखेंगे। एक से बढ़कर एक चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, मैथ का डर खत्म करने के लिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखो इसमें क्या क्या तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिया गया है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है भाई? 10,000 मीटर स्क्वायर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये जो वर्गाकार मैदान दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग दिया हुआ है आपको 10,000। ठीक है, और इससे अगर कोई भुजा निकालना चाहे तो ए की लंबाई कितना आएगा भाई? रूट अंडर क्षेत्रफल है ना, मतलब कितना? 10,000। और ये कितना हो जाएगा भाई? तो 100 मीटर आएगा। नहीं, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, उसका वर्गमूल होके मीटर आ गया। तो भुजा का लंबाई मिल गया आपको बहुत आसानी से, मतलब ये 100 मीटर तो इसका भुजा रहा होगा। और विकर्ण क्या होता है? तो भुजा का इंटू √2, मतलब कितना भाई? √2 गुना 100। ठीक है, ये वाला विकर्ण कितना है? 100√2 आप कह सकते हैं। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो जब विकर्ण की लंबाई मिल गया, विकर्ण की लंबाई मिल गया, तो उस वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालना है जिसमें इस विकर्ण को भुजा के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसका 4 गुना कर दो, कितना आ गया भाई? 400√2 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगर कोई इसमें समझना चाहे कि हुआ क्या है पिक्टोरियल व्यू से, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे ये जो विकर्ण है, अगर यहाँ से हम लोग इस पर एक वर्ग बनाने का कोशिश करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तब ये जो वर्ग बनेगा इसका परिमाप पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है जो कि आपको 400√2 पूछा आया। और अगर इसी का क्षेत्रफल पूछता, क्या क्या संभावना हो सकता है वो भी समझिए। अगर इसी का क्षेत्रफल पूछता तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल सीधे क्या आप कह देंगे कि पुराना वाला जो क्षेत्रफल है ना, पुराना वाला जो क्षेत्रफल है उसका डबल आएगा। क्यों डबल आएगा? क्योंकि विकर्ण को अगर आप भुजा के तौर पे मानते हैं, इसको मान लो कि बड़ा भुजा मान लिया, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर कोई क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इसका वर्ग करेगा। मतलब क्या भाई? 100√2 का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर तो है ही, जो पुराना वाला क्षेत्रफल था उसमें √2 का स्क्वायर एक 2 से भी गुना हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो कि अगर किसी वर्ग के विकर्ण पर एक नया वर्ग बनाया जाता है तो विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ठीक है, विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है। अगर याद रहेगा तो एग्जाम में सीधे 10,000 यहाँ देख रहे हैं, बोले विकर्ण पे जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल बताओ, तो सीधे 20,000 करके आंसर कर देंगे। ठीक है, 20,000 मीटर स्क्वायर। आया बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है? एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मिला, एक ट्रिक मिला। अब देखो इसमें एक क्या कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों तरफ 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। तो ये जो हरा वाला वर्ग है ना, अंदर का छोटा वाला, ठीक है, इसको समझ लो कि ये एक वर्गाकार उद्यान है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? 225 मीटर स्क्वायर। तो उद्यान का परिमाप पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो हरा वाला उद्यान है, ठीक है, इस हरा वाला उद्यान, हरा वाला वर्ग जो है उसका आप लोग को ये बताना है परिमाप। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस कॉन्सेप्ट से एक ट्रिक आप लोग को डेवलप करके देंगे जिससे कि बहुत चुटकियों में इस तरह का सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये एक वर्ग है ब्राउन वाला, अंदर जो ये हरा वाला वर्ग है ये वर्गाकार उद्यान है। ठीक है, छोटा वाला वर्ग, और इसकी भुजा को आप स्मॉल ए मान रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ए इसका भुजा होगा। और इसके चारों तरफ जो ये रास्ता चौड़ाई है, ये अगर x रहा, ये अगर x है, ठीक है, x है, ये रास्ता का चौड़ाई x है, चाहे किधर से भी तुम मेजर कर लो,
तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला वर्ग है उसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा भाई भुजा का, तो a प्लस एक्स, मतलब बड़ा वाला का वर्ग का भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा a प्लस 2x, और छोटा वाला वर्ग का भुजा स्मॉल a माना हुआ है। तो अगर कोई रास्ता का क्षेत्रफल पूछ दे तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए कि बड़ा वाला वर्ग का भुजा मतलब a प्लस 2x, ठीक है, a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल घटाओ छोटा क्षेत्रफल। सिंपल ये आ गया। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ए का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4ax, है ना। सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया भाई यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो 4x कॉमन है, ठीक है, इनटू a प्लस एक्स कॉमन निकाल लेने के बाद, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया 4 गुना रास्ता का चौड़ाई गुना अंदर वाले वर्ग का भुजा जोड़ रास्ता का चौड़ाई। सिंपल सा ये रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। अब कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ सीखेंगे क्योंकि ट्रिक भी काम आता है, कॉन्सेप्ट भी काम आता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर का रास्ता है, एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है, और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 225 मीटर स्क्वायर। तो उद्यान का परिमाप निकालना है। तो पहले अंदर वाले की अगर भुजा मिल जाए, ये स्मॉल ए का लंबाई आपको मिल जाए तो काम अपना हो जाएगा आसान। मतलब कि 4 इंटू एक्स इंटू ए प्लस एक्स, इसका मान दिया हुआ है 225, ठीक है। एक्स क्या है भाई, यहाँ पे रास्ता का चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 4 गुना एक्स का मान कितना है 1.5 इंटू ए प्लस 1.5 बराबर 225। अच्छा, ये 4 गुना 1.5 होता है 6, ये इस तरफ जाके भाग लगा दे अगर, तो a प्लस 1.5 का मान आ जाएगा 225 बटा में 6, और 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 6 दिया 18, 4 22, 6 सते 42, ठीक है, 3 45 और 6 पचे 30, 37.5। तो a का मान कितना हो गया 37.5 घटाओ 1.5 मतलब कि 36। और जब अंदर वाला ये उद्यान के भुजा की लंबाई मिल गई 36, तो इसका परिमाप कितना होगा भाई 36 का 4 गुना 36, जो कि होता है कितना 144। आ रहा बात समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, बहुत आसान हो गया ये काम, है ना। नहीं तो यहाँ पे चूंकि बाहर वाला वर्ग का भुजा नहीं पता है, अंदर वाला का नहीं पता है, दोनों चीज़ नहीं पता है, तो इसलिए बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए। अगर दोनों भुजा पता होता तो फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे भी हम लोग बना सकते थे, जिससे इसको ड्राइव करके लाया गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में अपना उत्तर मतलब प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यदि 5 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, अभी कुछ समय पहले आप लोग को जैसा कि पता होगा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, जो वेंडर सेलेक्ट किया गया है उसके कारनामों की वजह से, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ जो एसएससी में चल रहा है या आरआरबी में चल रहा है, एक तो वैकेंसी हमेशा से कमते चला जा रहा है, ठीक है, ऊपर से एग्ज़ाम में धांधली करने के सारे स्कोप्स जो हैं वो सारे कुछ एक्टिव है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करके बिना पारदर्शी तरीके से किसी का भी नंबर बढ़ा देना है, किसी का भी नंबर घटा देना है। मतलब आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी एक भाग्य आधारित हो गया है, ठीक है। कई बार पढ़ने वाले लड़के और नहीं पढ़ने वाले लड़कों का नंबर बराबर हो जाता है शिफ्ट के हिसाब से। पहले के टाइम में जब एग्ज़ाम हुआ करता था कॉपी पेपर बेस्ड मतलब पेन पेपर से, उस समय इतना आसानी से एग्ज़ाम हो जाता था, वही सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं वही एग्ज़ाम लेते थे, ठीक है। कहीं किसी तरह का इस तरह का कोई घटना नहीं आता था, ठीक है, कि मतलब सेंटर मैनेज हो रहा है और ये वो।
बहुत आसानी से बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के फेयर मार्क्स आते थे। जो जितना नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया उसको उतने नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल इतना तिकड़मबाजी हो गया है, इतना भ्रष्टाचार है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। फिर भी अपना मेहनत करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत हो बल्क में अपनी बात को रखने की कोशिश करना चाहिए। आजकल हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रशासन से उलझना नहीं है, ठीक है, उससे बच के, और अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग कह सकते हैं, उसके लिए कोई भी स्वतंत्र है, ठीक है। अपनी बात कहने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के पास है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः इतना 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 है, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो भाई, अब पहले तो परिमाप दिया है, फिर इससे भुजा निकालेंगे, भुजा निकाल के वर्ग करेंगे, फिर वर्गों को जोड़ेंगे, तब बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, उससे फिर उसका भुजा निकालेंगे और फिर उसका परिमाप निकालेंगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा प्रक्रिया नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते जाना। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक पे 8 है, 4 है, 0 0 है, ठीक है। तो इकाई अंक वाला मेथड हम लोग कई हद तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 0 आया तब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, 0 4 8। कौन सा लड़ता है उसको अभी देखो किस तरीके से हम लोग निकाल के लाएंगे, ठीक है। पहले पांचों वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। कितना है भाई? 24, 32, 40, 76, ठीक है, और 80, ठीक है। वैसे तो जिसके पीछे 0 है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाप से आप भुजा निकालेंगे तो भी 0 वाला आएगा, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 0 होगा, फिर उसको जब जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, और जब जोड़ने के बाद फिर वापस उसका हम लोग भुजा और परिमाप निकालेंगे तो 0 ही आना है। तो वैसे तो इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लेकर चलेंगे साथ में ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। परिमाप पता है, इससे कोई अगर भुजा निकाले, ठीक है, तो 24 का 1/4 कितना? 6 चौक 24, 8 चौक 32, 10 चौक 40, 19 चौका 76 और 20 चौका 80, ठीक है। सारे भुजा मिल गए यहाँ पे। अब क्या कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, सारे छोटे छोटे संख्या है, लेकिन उसको फिर जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से केवल यूनिट डिजिट को पकड़ के चलेंगे। जैसे अगर 6 है तो 6 का वर्ग 36, उसका इकाई अंक पे क्या दिखेगा? 6। 8 8 64 का इकाई अंक पर 4 दिखेगा। 0 है तो इकाई अंक पर 0 दिखेगा। 9 है तो इकाई अंक पर 9 9 81 का 1 दिखेगा, और यहाँ 0 का 0 दिखेगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ। क्षेत्रफल मिल गया, और क्षेत्रफलों का जोड़ अगर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या दिखेगा भाई? तो 6 4 10, 10 और 1 11, है ना। तो जो जोड़ आएगा उसमें इकाई अंक पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो जोड़ था ये बड़ा क्षेत्रफल है। ये क्या है भाई? बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा वाला वर्ग का। अब बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल का इकाई अंक पर 1 है, तो इसके भुजा की लंबाई क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है, 9 का वर्ग भी 1 होता है। तो भुजा का लंबाई या तो 1 होगा या तो 9 होगा, बड़े वाले भुजा वर्ग का, जिसका क्षेत्रफल सभी के क्षेत्रफलों को जोड़ के मिला है, ठीक है। अब भुजा जब मिल चुका है तो इसका परिमाप अगर निकालना है तो भाई परिमाप क्या आएगा? तो अगर भुजा का इकाई अंक 1 हुआ तो परिमाप 4 होगा, और भुजा का इकाई अंक अगर 9 हुआ तो परिमाप 36 का 9 चौका 36 का 6 होगा। तो 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है परिमाप का इकाई अंक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका आंसर होना चाहिए। कहीं किसी को कोई दिक्कत, अगर पसंद आता हो, मेथड समझ में आता हो, तो कमेंट में एक आध बार बोल दिया करो कि हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी वर्ग के भुजा कितना है? 1/10 है, ठीक है। ध्यान से समझना, वर्ग का भुजा कितना है? 1/10 है, 1/10 मीटर है, और 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जाएंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमेशा संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है भाई? संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हमेशा बड़ा क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं। तो बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? तो
तो वर्ग, बड़ा वर्ग का भुजा है 4 मीटर और छोटा वर्ग का भुजा है 1/10 मीटर। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 मीटर का स्क्वायर, मतलब 4 मीटर गुना 4 मीटर, वर्ग है तो भुजा गुना गुना भुजा है ना। और छोटा वाला वर्ग का 1/10 मीटर, तो 1/10 मीटर गुना 1/10 मीटर। अब देखो मीटर स्क्वायर ऊपर भी है, मीटर स्क्वायर नीचे भी है, तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए संख्या जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, संख्या बस संख्या होता है, ठीक है। यूनिट कट जाता है ऊपर नीचे, जब भी संख्या निकालना हो और यूनिट पूरा पूरा नहीं कटे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कहीं कुछ इस प्रोसेस में मिस हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये नीचे जो दोनों 10 है ये ऊपर जाके गुना हो सकता है, मतलब 4 चौका 16 पे डबल जीरो निकल के आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो भैया तो अपनी बात बता दिया करो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 289, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भुजा कोई बोलेगा तो क्या होगा भाई, 289 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना, 17 का सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया भुजा का लंबाई। देखो 30-35 तक का कम से कम वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 तक का घन याद होना चाहिए, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। और 10 तक का वर्गमूल जो डेसिमल में आता है, जैसे 5 का वर्गमूल क्या होगा, 2.236। ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना तो एग्ज़ाम में जो है एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है आपको, बाकी लोगों के मुकाबले आप थोड़ा सा आगे रहते हैं, ठीक है। नहीं तो हर चीज़ का स्क्वायर का ट्रिक और इसका ट्रिक उसका ट्रिक करते रहोगे एग्जाम में तो फिर सवाल सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हर चीज़ का नहीं कर सकते ना। मान लो 289 का वर्गमूल करना है तो याद रहेगा तुरंत 17 बोलेंगे, नहीं तो फिर इसमें खोपड़ी लगाते रहेंगे, क्या होगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है, तो जब भुजा पता हो तो विकर्ण क्या होता है भाई, भुजा गुना √2, नहीं मतलब कितना, 17√2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है, 18 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाया गया है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई हम लोग के पास तो फॉर्मूला है सड़क के क्षेत्रफल का, कितना है भाई फॉर्मूला, तो 4x a + x, नहीं, जहाँ x क्या था, सड़क की चौड़ाई, ठीक है। मतलब 4 गुना सड़क का चौड़ाई 3 गुना भुजा, पार्क की भुजा कितना, 18 जोड़ 3, मतलब कि सिंपल आपको क्या करना है, 4 गुना 3 गुना 21, ठीक है। मतलब 21 या 63 गुना 4, तो 60 चौका 240 और 3 चौका 12, मतलब 252। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। देखो इसको कोई ऐसे भी सॉल्व कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर पार्क का जो भुजा है, ठीक है, पार्क का जो भुजा है वो 18 है, अंदर वाले का भुजा 18 है, तो बाहर वाला भुजा 18 में 3 और 3 6 ज़्यादा 24 होगा, नहीं क्यों होगा 24? अभी देखो यहाँ पर हम लोग किए थे, ध्यान से समझना, ये जो है इसमें हम लोग ये किए थे कि अंदर वाला का भुजा ए है और बाहर दोनों तरफ से रास्ता है, तो x + x 2x इसमें जुड़ गया, मतलब 18 जोड़ 3 गुना 6 24 आ जाएगा। बड़ा वाला भुजा, बाहर वाले का भुजा 24, अंदर वाले का 18, नहीं। तो सड़क का क्षेत्रफल अगर किसी को निकालना है तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, सड़क का क्षेत्रफल सड़क का क्षेत्रफल होगा 24 का वर्ग घटाओ 18 का वर्ग, नहीं। अब देखो a² - b², अब 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करके घटाना नहीं, 24 जोड़ 18 इंटू 24 घटाओ 18, a² - b² पे तोड़ सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा भाई, 24 18 42 गुना 6, मतलब 6 दूना 12, 6 चौका 24 1 25 252, ऐसे ही बना सकते हैं,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि आपको किस फॉर्मूला पे जाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा कारगर था, इसमें भी इससे बन गया, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है। ठीक है, जितना आप सोच सके उस हिसाब से। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है भाई? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 7200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 4 किलोमीटर की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान में विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? अब मैदान का क्षेत्रफल पता है, कितना पता है? 7200 मीटर स्क्वायर। तो इससे भुजा का लंबाई मिल जाएगा कितना? रूट अंडर 7200, नहीं, और रूट अंडर 7200 को क्या लिख सकते हैं भाई? तो 72 होता है 36 गुना 2 और 100 होता है 100, मतलब 36 में से एक 6 निकलेगा और 100 में से एक 10, मतलब 60√2 इसका हो गया भुजा, 60√2 मीटर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि विकर्ण पे 4 किलोमीटर नियत चाल से चल रही है साइकिल द्वारा इस मैदान के विकर्ण को पार करना है। तो अब भुजा मिल चुका है, तो विकर्ण क्या होता है? a√2 भुजा गुना √2, मतलब कितना? 60√2 गुना √2, मतलब 120 मीटर तो इसका विकर्ण है। और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग को समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा में चाल, और दूरी कितना है? तो 120 मीटर। इसको किलोमीटर में बदल दो 1000 से भाग देके, और चाल कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर भी किलोमीटर हो गया, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय आपका घंटा में निकल के चला आएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से 12 3 बार में, मतलब 3/100 आवर। और 3/100 आवर चारों ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इतना मिनट हो जाएगा। और 0 से 0 कट गया, 2 से 6 3 बार में, 2 से 10 5 बार में, मतलब 9/5 मिनट आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी में अगर ऑप्शन सेकंड में दिया रहता तो आप 60 से नहीं गुना करके 3600 से गुना करते, और 36 दिया 108 सेकंड, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई तकलीफ बताओ? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। देखो क्या कहा जा रहा है, एक कमरे के फर्श की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, इस फर्श में लगाए जाने वाले अधिकतम संभव आकार का वर्गाकार पत्थर। देखो भाई कोई फर्श है, ठीक है, और उसमें कितनी टाइल लगेगी, और वर्गाकार टाइल लगाना है अधिकतम संभव आकार का। तो उसका तरीका ये होता है कि जो कमरा का डायमेंशन दिया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई, उसका मौसा निकालो। ठीक है, लंबाई है कितना? 3 मीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कोई मौसा निकालेगा HCF, तो HCF वैसा संख्या होता है, मौसा वैसा संख्या होता है जो दोनों में पूरा पूरा भाग लगाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 150 जो है, इससे चौड़ाई में भी पूरा भाग लगेगा और लंबाई में भी पूरा भाग लगेगा, मतलब HCF कितना हो गया भाई? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, HCF 150 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि फर्श पर लगाए जाने वाले अधिकतम संभव आकार वाले वर्गाकार पत्थर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो 150 मीटर आया ना, ये उस वर्गाकार पत्थर का भुजा हो गया। ठीक है, वर्गाकार पत्थर का भुजा हो गया, और संख्या निकालना है तो बड़ा क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं, और छोटा क्षेत्रफल क्या? भुजा का वर्ग, वर्गाकार पत्थर है, तो लंबाई कितना भाई? 300, चौड़ाई कितना? 150, और भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 150 गुना 150, और ऊपर भी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर था क्षेत्रफल, तो ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है।
एक 150 से 150 कट गया, एक 150 से 300 कट गया 2 बार में, मतलब कि 2 पत्थर में काम खत्म। ठीक है, आया बात समझ में? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे तो ये छोटा सवाल था, कई बार इसी में डायमेंशन थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है और पत्थर की संख्या 300, 400, 250 पत्थर लग रहे हैं, 125 पत्थर लग रहे हैं, इस तरीके का भी आता है। ठीक है, तो वो आएगा आगे के क्वेश्चंस में। अगला देखा जाए, यदि एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है कितना भाई, 20 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताइए। अब देखो विकर्ण 20 दिया है तो इससे निकाल लेना भुजा, और भुजा जब निकल जाएगा तो उससे निकाल लेना परिमाप। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको करके कमेंट में आप लोग उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही उत्तर इस लड़के ने दिया है और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ और नए क्वेश्चन और ट्रिक्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।